Good day, class 6. I wish a happy day to all my champs. Welcome in your English online class. Today, we are going to go through an interesting topic given in your Bravia book. So, let's go through the topic. We are going to start our topic stories. But before starting the topic, let us come to know why story writing is so important, especially for students. Students, we know that story writing is very useful. It is an educational activity. ये हमारी education related activity है. It entertains children and give them a chance to explore their own imagination in the form of वर्ड्स. बच्चे जो सोचते हैं जब वो उसे लिखते हैं बेटा तो इट गिव्स अ वंडरफुल फीलिंग टू देम. इट ऑल्सो रिफाइन देयर थिंकिंग, उनकी सोच का दायरा भी बढ़ता है एंड क्रिएट्स इंटरेस्ट इन रीडिंग एंड राइटिंग एज वेल एंड ऑल्सो हेल्प्स टू एनहांस देयर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग. किसी भी चीज़ को समझने की उनकी जो एक लेवल होता है वो इंक्रीज़ होता है, राइज होता है. पहले सोचना फिर उसे लिखना, इट गिव्स अ वंडरफुल आर्ट ऑफ राइटिंग. सो जब हम कुछ सोच कर उसे लिखते हैं तो एक वंडरफुल पीस ऑफ राइटिंग हमारे सामने आता है. सो लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक स्टोरी राइटिंग. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर टॉपिक नोबडी बिलीव्स अ लायर. कोई भी झूठे पर विश्वास नहीं करता है. इट इज़ गिवन एट पेज नंबर 160. So let us start the story. First we will read it, understand it, and then we will write it in our own language. Once a mischievous boy lived in a village that stood in the feet of a hill. एक बार एक बहुत मिस्चीवियस बॉय, बेटा मिस्चीवियस मीन्स वेरी नॉटी, जो बहुत ज़्यादा शरारती लड़का है, जो कुछ भी करने से पहले सोचता नहीं है, एक गांव में रहता था. और वो गांव कहाँ पर था? पहाड़ी के पास था. वन डे ही थॉट ऑफ हैविंग फन एट द कॉस्ट ऑफ हिज फेलो विलेजर्स. एक दिन उसने सोचा कि चलो मजाक करते हैं अपने फेलो विलेजर्स, अपने साथ के ग्रामीण वासियों के साथ, अपने साथ के गांव वालों के साथ मजाक करते हैं. स्टैंडिंग ऑन अ हाई रॉक, तो इसलिए बेटा वो एक बड़ी चट्टान के ऊपर खड़ा हो गया. ही शाउटेड एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, जितनी ज़ोर से वो चिल्ला सकता है, एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस ही स्टार्टेड टू शाउट, लायन लायन, शेर शेर, कम सेव मी, आओ और मुझे बचाओ. द विलेजर्स हर्ड द शाउट, अब गांव वालों ने उसकी चिल्लाने की आवाज़ सुनी एंड रैन टू हेल्प हिम, और उसकी मदद के लिए वो दौड़ पड़े. बट वेन दे रीच्ड देयर, पर जब वो वहाँ पहुँचे, दे कुड सी नो लायन, तो उन्होंने वहाँ पर कोई भी शेर नहीं पाया. एंड द बॉय वॉज परफेक्टली ऑल राइट, और जो लड़का था वो परफेक्टली ठीक ठाक खड़ा हुआ था वहाँ पे. ही वॉज ऑल राइट. द बॉय लाफ्ड एट द विलेजर्स सेइंग, अब लड़का जो है ना वो गांव वालों पर हंसने लग गया और कहने लगा, नो लायन, कोई शेर नहीं है. आई डिड इट ओनली फॉर फन, मैंने ये सब सिर्फ मजाक के लिए किया था, सिर्फ मज़े लेने के लिए मैंने ये झूठ बोला था. हाउ हॉरिबल, नाउ सी व्हाट विल हैपन नेक्स्ट. द विलेजर्स गॉट हाईली एनॉयड, अब बेटा जो गांव वाले थे ना वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए, और होना भी था क्योंकि वो सभी अपना काम छोड़ के इस बच्चे की हेल्प के लिए आए थे. एंड दे फाउंड नो लाइन देयर एंड केम बैक विद एन एयर ऑफ एंगर, और वो गुस्से के साथ वापस आ गए. फ्यू डेज लेटर, कुछ दिन बाद क्या हुआ? द बॉय रिपीटेड द होल एक्ट, लड़के ने दोबारा से उसी काम को रिपीट किया. अगेन द विलेजर्स वेंट टू हिज रेस्क्यू, अब दोबारा फिर से गांव वाले उसे बचाने, बेटा रेस्क्यू मीन्स टू सेव, जब हम किसी को बचाने जाते हैं. अब गांव वाले दोबारा से उसे बचाने के लिए पहुंच गए. बट वर ड्यूप्ड अगेन, लेकिन फिर से उनके साथ धोखा हुआ, उन्हें बेफूल बनाया गया, मूर्ख बनाया गया. नाउ दे
decided not to be befooled by him anymore. अब उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब वो ज़्यादा मूर्ख नहीं बनेंगे. Unfortunately, one day the lion really came there. अब दुर्भाग्य से एक दिन क्या हुआ, सच में वहाँ पर शेर आ गया. Now the boy shouted lion lion as loud as he could. अब लड़का फिर से चिल्लाने लगा, जितना ज़ोर से वो चिल्ला सकता है उसने चिल्लाना स्टार्ट कर दिया, शेर शेर. बट नो बडी केम टू हेल्प हिम आउट. लेकिन अब कोई भी विलेजर उसकी हेल्प के लिए नहीं आया. द लायन अटैक्ड द बॉय. लायन ने लड़के पर अटैक कर दिया. द बॉय स्ट्रगल्ड हार्ड टू सेव हिमसेल्फ. लड़के ने बहुत संघर्ष किया. स्ट्रगल होता है बेटा संघर्ष करना, अपने आप को सेव करने के लिए कोशिश करना. हाई अटेम्प्ट्स जब हम प्रोड्यूस करते हैं. लड़के ने बहुत कोशिश की खुद को बचाने की. बट विद इन फ्यू मिनट्स, लेकिन कुछ ही मिनटों में द बीस्ट किल्ड हिम. उस जानवर ने, बीस्ट मीन्स एनिमल, उस जानवर ने लड़के को मार दिया. हिज हैबिट ऑफ लाइंग कॉस्ट हिम हिज लाइफ. अब उस लड़के की जो ये आदत थी झूठ बोलने की, उसकी वजह से उसे अपनी ज़िंदगी गंवानी पड़ी. सो व्हाट इज़ द मॉरल ऑफ द स्टोरी. बेटा इस स्टोरी से हमें क्या शिक्षा मिलती है. द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ नेवर टेल अ लाई. हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए. स्टूडेंट्स, वी सी दैट समटाइम वी टेल लाई इन ऑर्डर टू सेव एनीबडीज़ लाइफ. दैट इज़ ओके. कभी कभी हम किसी की ज़िंदगी बचाने के लिए झूठ बोलते हैं बेटा, दैट इज़ ओके. बट इट इज़ नॉट गुड टू अम्यूज़ एट अदर्स, टू मेक फन ऑफ अदर्स और फॉर आवर ओन अम्यूज़मेंट. व्हेन वी टेल लाई, दैट इज़ रियली फ्राइटफुल, वेरी हॉरिबल एक्ट. वी हैव टू पे फॉर दैट, लाइक दिस बॉय. सो आई होप you have enjoyed the story. Now just try to write your story in your own language. You can take help from the story by writing ornamental language taken from the story. Thank you class. Good.